everyone, welcome back to this channel. I hope you all are happy, healthy and having a wonderful life. So finally fall is here. इतने लंबे समर से ब्रेक मिलने वाला है। ये व्लॉग मैंने फ्राइडे आफ्टरनून से स्टार्ट किया था और ये एक लॉन्ग वीकेंड है फॉर मोस्ट ऑफ द स्कूल्स एंड ऑफिस में भी, बट मेरे बच्चों के लिए ये होल वीक का ब्रेक है। उनकी आईएसडी ने फॉर द फर्स्ट टाइम 1 वीक फॉल ब्रेक अनाउंस किया है। सो यहाँ पे मैं अवीर को स्कूल से लेके आ गई थी, उसको रेडी करके उसको मिल्क और स्नैक दे दिया। एज अ मदर बहुत खुशी होती है जब आपका बच्चा स्नैक बॉक्स या लंच बॉक्स फिनिश करके आता है। मुझे तो बहुत होती है, आपको होती कि नहीं होती है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बस इसका ये काम करने के बाद मैं थोड़े से हाउस चोर्स फिनिश करने में लग गई थी एरन के आने के पहले। अवीर के आने के 1 घंटे के बाद एरन आता है, तो मैंने सोचा तब तक जितना काम हो सकता है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद तो इवनिंग के रूटीन में लग ही जाना है। एरन भी आ गया था, उसको मैंने स्नैक में मिल्क और सीरियल दे दिया था। अब इवनिंग रूटीन में लग जाती हूँ। तो आज मैं इवनिंग में बनाने वाली हूँ पालक पनीर, और ये मैं कॉस्को से लेके आती हूँ। ये काफी बड़ा पैक आता है, तो इसमें क्या करती हूँ मैं हाफ तो उसको ब्लांच कर लूंगी फॉर पालक की प्यूरी बनाने के लिए, एंड जो हाफ पालक बचता है उसको मैं चॉप करके रख दूंगी ताकि वो मैं पालक पराठे या दाल पालक बनाने में यूज कर लूंगी। और ये ट्रिपल वॉश्ड आते हैं तो इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो बस यहाँ मैं पालक ब्लांच कर रही हूँ। बहुत ईजी सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसका। और मेरे बच्चों को पालक पनीर खाना बहुत पसंद है, तो मेरा वीक में तो बन ही जाता है एक बार। तो बस यहाँ पे उनको ठंडा करने रख दिया। जब तक वो ठंडे होते तो यहाँ पे मैंने मील प्रेप भी कर लिया था, साथ में पालक चॉप करके रख दी थी। कमिंग वीक डेज में मैं इसको यूज कर लूंगी। यहाँ पे मैं पालक की ग्रेवी बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने पैन में घी ले लिया है। आप चाहे तो बटर ले सकते हैं, ऑयल ले सकते हैं। बटर में काफी टेस्टी बनती है पालक पनीर की सब्जी। घी गर्म होने के बाद मैंने उसमें जीरा और हींग डाल दिया और रफली चॉप्ड जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली डाल दिए। थोड़ी देर उसको सॉटे करूंगी, उसके बाद अनियन डाल दूंगी। अनियन को भी थोड़ी देर सॉटे करने के बाद फिर उसमें मैं एक रफली चॉप टमाटो डाल दूंगी। अब बस तब तक इसको कुक करूंगी जब तक टमाटो स्मूशी नहीं हो जाते हैं। अब बस ये स्मूशी हो गए, इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। तब तक मैं यहाँ आटा लगा रही हूँ रोटी का। हम लोग इसके साथ साटा रोटी खाते हैं, आप लोग उसको बोल सकते हैं एक फॉर्म ऑफ लच्छा पराठा। उसके लिए मैंने होल व्हीट फ्लावर लिया है, उसमें नमक डाल दिया है, उसके अंदर थोड़ी सी शुगर डाल दूंगी मैं थोड़ी सी स्वीटनेस के लिए। एंड उसके बाद यहाँ पे मोन के लिए मैंने घी का यूज किया है और अच्छे से इसको मिक्स कर लूंगी। आप जितना इसमें मोन डालेंगे ना ये रोटी उतनी अच्छी बनती है। तो बस उसके बाद पानी को डाल के इसका पूरी से थोड़ा कम टाइट डो लगा लूंगी कुछ इस तरीके से, एंड उसको रेस्ट टाइम दे दूंगी। जिंजर, गार्लिक, अनियन, टमाटो को सॉटे किया था, वो भी ठंडा हो गया है, तो उसकी प्यूरी बना लूंगी। मैंने यहाँ पे सेम पैन लिया है, आप चाहें तो दूसरा पैन ले सकते हैं, और मैंने उसमें थोड़ा सा घी गर्म किया है, उसमें थोड़ा सा बटर ऐड किया है। एंड उसके बाद उसमें बेसिक मसाले डाल दूंगी जैसे जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, और हाँ यहाँ पे मैं ना होल रेड चिली डालना भूल गई थी, तो वो मैं अब डाल रही हूँ। रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर को डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लूंगी। उसके बाद जो मैंने ग्रेवी बनाई है ना वो डाल देंगे। बस इसको ढक के थोड़ा सा पकाएंगे जब तक इसमें ऑयल सेपरेट ना हो जाए, कुछ इस तरीके से। उसके बाद फटाक से जो आपने पालक प्यूरी बनाई है वो आप इसमें डाल दोगे। इसके बाद इसको इतना ज्यादा कुक नहीं करना होता है, आप इसके अंदर क्रीम डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिल्क डाला है ऐड करके मिक्सर में। फिर इसके बाद सॉल्ट और गरम मसाला डाल दीजिए, और साथ में जो आपके पनीर के क्यूब्स है ना वो भी डाल दीजिए, और बस बॉईल आ जाएगा। उसके बाद आप बस इसको इससे ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है, आपकी पालक पनीर की सब्जी रेडी हो गई है। काफी टेस्टी बनती है, अगर आपने इस तरीके से ट्राई नहीं करी तो डू ट्राई। यहाँ पे अब मैं रोटी भी तैयार कर लेती हूँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैंने एक बड़ी सारी रोटी बेली, उसके ऊपर मैंने घी लगाया एंड आटा लगा के इस तरीके से रोल कर दूंगी। एंड अगेन फिर से इसको वापस से उसी तरीके से बेलूंगी, पर थोड़ी सी थिकनेस रहने दूंगी। आप इस प्रोसेस को अगर 2-3 बार करेंगे ना तो काफी खस्ता करकरारी रोटी बनती है। मैंने सिर्फ एक बार ही किया है क्योंकि हम डेली रूटीन में इतना हेवी खाना पसंद नहीं करते हैं। बस तवे पे डाल के मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको अलट पलट करके तवे पे आप कुछ इस तरीके से सेक लीजिए। बस बीच में इसमें ऐसे पिंचेस लगा दीजिए आपके, और उस पे अच्छे से घी लगा के सर्व करिए। अगर आपने ये रोटी कभी ट्राई नहीं करी हो ना तो प्लीज डू ट्राई इट, बहुत टेस्टी रोटी बनती है। सो बस ये था हम लोगों का फ्राइडे डिनर। उसके बाद मेरा किचन भी रैप अप हो गया था। मेरा किचन ऑलमोस्ट 7-7:30 रैप अप हो जाता है। ये नेक्स्ट सैटरडे मॉर्निंग की क्लिप है। यहाँ पे मैंने बच्चों मेरे लिए मिल्क रेडी कर दिया है, हस्बैंड के लिए टी रेडी कर दी, और
हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में पोहा खाया था। उसके बाद हम लोग रेडी होके निकल गए थे। हमने सोचा कि ये लॉन्ग वीकेंड है तो चलो बच्चों को कहीं घुमा के लेके आते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं सी क्वेस्ट, जो कि फोर्थ वर्ड में है। ये एक अल्टीमेट सी एंड लैंड एडवेंचर है विद अ प्रीमियम एक्वेरियम एंड यूनिक एनिमल इंटरेक्शन। सो बेसिकली ये एक एक्वेरियम भी है और ये इंटरेक्टिव जू भी है। हम लोगों को ऑलमोस्ट 1 आवर लगा था यहाँ तक पहुँचने में और हम लोग पहुँच गए थे। टाइम से पहुँचने के बाद भी यहाँ पे बहुत लंबी क्यू थी, आप देख सकते हो, क्योंकि एक लॉन्ग वीकेंड था एंड एवरीबडी इज आउट। हम लोग हमारे यहाँ फ्रेंड्स के साथ आए थे तो मैं और मेरी फ्रेंड क्यू में लगे थे। मेरे हस्बैंड और फ्रेंड बच्चों को वहाँ पे एक प्ले एरिया था, वहाँ खिलाने के लिए लेके गए थे ताकि बच्चे वहाँ पे टाइम पास कर सके, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक वो लाइन में तो खड़े हो नहीं सकते थे। और वहाँ पे जब हम लोग क्यू में खड़े थे ना, तो वहाँ के जो क्रू मेंबर है वो इस तरीके से एनिमल को दिखा रहे थे। देखते देखते हमारे लोगों का टाइम आ गया था एंड वी आर हियर इन सी क्वेस्ट। चलिए आपको भी सी क्वेस्ट दिखाते हैं, आप भी एंजॉय करिए, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया। इसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए थे और एक रेस्टोरेंट आए थे, काफ़ी फेमस है कावा करके। दिस इज़ अ मेडिटेरियन रेस्टोरेंट। बच्चों के लिए ली थी हम लोगों ने फलाफल प्लेट, मैंने अपने लिए लिया था फलाफल सैंडविच और मेरे हस्बैंड ने लिया था सैलेड। सो ऑनेस्टली बोलूँ तो ओके फूड लगा, लेकिन यहाँ के जो ड्रिंक्स थे ना वो काफ़ी रिफ्रेशिंग थे। स्पेशली इतने हॉट समर में ये ड्रिंक्स पी के काफ़ी एनर्जेटिक फील हो रहा था और बच्चों ने भी इसको एंजॉय किया। बस उसके बाद हम लोग घर पे आ गए थे, थोड़ा रेस्ट किया और इवनिंग में सिंपल सा मूंग की दाल और रोटी बनाई थी हमने, क्योंकि सुबह बहुत हैवी खाना खाया था। तो ये हम लोगों का खाना रेडी हो गया है। लेट इवनिंग हम लोगों का हमारे फ्रेंड्स के साथ टॉप गोल्फ जाने का प्रोग्राम बन गया था। काफी अच्छी जगह लगती है हमको ये, हम यहाँ 1-2 बार आ चुके हैं। आप भी अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना पसंद करते हैं ना तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, आपको ये प्लेस काफी अच्छी लगेगी। यहाँ पे एडल्ट और किड्स दोनों ही इंजॉय कर लेते हैं, तो ये आपका एज अ फैमिली फन बन सकता है। यहाँ का जो ये स्ट्रॉबेरी लेमनेड है मुझे पसंद आता है, और जब आप पीते हैं तो बच्चे भी आपके साथ आ ही जाते हैं। और यहाँ पे जो स्कोर दिख रहा है, यस, अर्पित शर्मा जो कि मेरे पति देव है वो जीते थे। एंड बस एंजॉय करने के बाद हम लोग यहाँ से निकल गए थे। नेक्स्ट डे हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारा। हम लोग डिसाइड करते हैं कि हर वीकेंड कहीं ना कहीं कोई ना कोई मंदिर जरूर जाए, भले से वो जैन टेम्पल हो या वो स्वामी नारायण टेम्पल हो या वो गुरुद्वारा हो या कोई भी जगह हो धार्मिक, वहाँ जरूर जाए, ताकि बच्चों को भी थोड़ा ना अपने रूट से जोड़े रखें। का जो कड़ा प्रसाद मिलता है ना मुझे बहुत पसंद आता है। उसके बाद हम लोगों ने यहीं पे लंगर भी किया। फिर हम लोग आ गए थे हमारे फ्रेंड के घर पे फॉर नाइट आउट। हम लोगों के बच्चे ऑलमोस्ट सिमिलर एज के हैं, तो उन लोगों को काफी फन मस्ती मिल जाता है साथ में खेलने के लिए। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड ने काफी कुछ तैयार करके रखा हुआ था। यमी से उसने गार्लिक क्रूसॉन बनाए थे और ठंडा ठंडा ड्रिंक बना को पिला था। बस उसके बैकयार्ड में ये सब चीजें लेके हम लोग बैठ गए थे एंड एकदम रिलैक्स कर रहे थे। सो काफी फन फुल हम लोगों का वीकेंड निकल रहा था। यहाँ पे बच्चे लोग भी अपनी मस्ती में लगे हुए थे।
फिर बहुत टाइम के बाद हम लोगों ने यहाँ पे उनके साथ ऊनो भी खेला। मैं बहुत कच्ची खिलाड़ी हूँ, मुझे उन लोगों को सब बार बार रूल्स बताने पड़ रहे थे। इतनी मस्ती में ना उसने जो खाना बनाया था उसकी तो क्लिप लेना ही भूल गई थी मैं। जब हम लोगों का सब डिनर फिनिश हो गया तब मैंने उसकी जाके क्लिप ली, तो उसने बहुत यमी सा डिनर बनाया था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग यहाँ पे हम लोग निकल गए थे घर के लिए, और घर पे आने के बाद हम लोग थोड़ी देर रुके, वापस से रेडी हुए और फिर हम लोग फिर से निकल गए थे। हमारी एक और फ्रेंड है जिसने हमको लंच पे इनवाइट किया था, तो बस अभी हम वहीं पे ही जा रहे हैं। मेरे ग्रुप में ना काफी सारी फ्रेंड्स हैं, वो मेरी बहुत स्मार्ट कुक हैं, बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं। सो उसमें से एक ये भी है। हम लोगों के आने के पहले काफी चीजें उसने रेडी करके रख दी थी, आप इस क्लिप में देख ही सकते हैं। एकदम माउथ वाटरिंग फूड बनाया था उसने। एंड उसके बाद उसने गर्मा गर्म पूरियां उतार के हम लोगों को खिलाया। कहते हैं ना ट्रेडिशनल देसी खाना खा के एकदम मजा आ गया। तो हमारा लॉन्ग वीकेंड तो बहुत मस्त निकला। एंड उसके बाद बस थोड़ा सी देर बैठे, बातचीत करी, एंड ज्यादा तो क्लिप में ले नहीं पाई, बट जितनी भी थी वो आपके साथ शेयर करी। उसके बाद हम लोग घर निकल के आ गए थे। सो एवरीवन, दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट। अगर आपको इसी तरीके से फैमिली व्लॉग, फन व्लॉग देखना पसंद है देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है देन प्लीज हिट दैट लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट. Till then, stay happy, healthy and connected. Bye bye. Take care.